हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेज 287 पर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है HCF को पढ़ेंगे आज अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं HCF क्या हो। देखो दोस्तों, HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट H से बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम क्या कह सके, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर या संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे, पूर्ण विभाजित करे, क्या कहलाएगा दोस्तों? HCF। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि हमने 30 और 40 कोई दो नंबर लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले इसमें दिया फैक्टर। क्या दिया दोस्तों? फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 30 के और 40 के फैक्टर करेंगे। चलो करते हैं फैक्टर। 1 2 3 5 6 10 15 और 30 क्या हुई? फैक्टर। अब देखो 40 के फैक्टर करो। 1 2 4 5 8 10 और 20 और 40। ठीक है दोस्तों, ये हुए इसके फैक्टर। अब पहले नंबर में बात आई थी फैक्टर की, तो फैक्टर तो कर लिए। अब बात करेंगे कॉमन। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, फैक्टर तो ये हो गए और कॉमन क्या है? कॉमन क्या हो गए? जैसे 1 2 और 5 और क्या हुआ 10 और बस ये 10। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्या है? कॉमन। फैक्टर की बात करी, फैक्टर कर लिए। कॉमन की बात करी, कॉमन ले लिए। अब हाईएस्ट, कॉमन में फैक्टर में क्या देखना? कॉमन। और कॉमन में भी हमें क्या देखना? हाईएस्ट। अब हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? ये। तो दोस्तों HCF क्या हुआ? 10। समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जब HCF निकालो सबसे पहले फैक्टर करो, फैक्टर के बाद में कॉमन। कॉमन भी कौन सा? हाईएस्ट। तो आंसर हमारा क्या आया दोस्तों? 10। ये हुआ हमारा HCF। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके करने के तरीके और भी है। जैसे मान लो ये तो हमने बताया। अब देखो फर्स्ट टाइप क्या है इसका, 30 और 40 का हमें क्या निकालना? HCF कैसे निकाल लोगे? सबसे पहले है भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकाल लोगे? 30 से कम 30। ठीक है, अब बचा कितना? 10। 10 से फिर इस 30 को डिवाइड करेंगे। 10 दिया 30, तो जिससे लास्ट में डिवाइड हो जा वो हुआ इसका HCF। तो HCF कितना आया दोस्तों? 10। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है कि फैक्टर करेंगे हम इसके, और फैक्टर से अभी बताया कि कॉमन हाईएस्ट फैक्टर लेंगे। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है। जैसे हमने इसके करे 15 दूनी 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हुआ? 30। फिर है 40,
तो इसे कैसे करेंगे, 8 पंजे 40, इसका मतलब 2 की पावर 3 और गुणा 5। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, एलसीएम में हम क्या लेते, एलसीएम में हम लेते थे पावर सबसे बड़ी, और एचसीएफ में हम क्या लेंगे, एचसीएफ में हम लेंगे पावर सबसे छोटी, और कॉमन फैक्टर कॉमन भी होना चाहिए। अब देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो दोस्तों 2 की पावर कितनी लेंगे हम, 1, पावर जो है छोटी लेंगे फैक्टर की, और कॉमन फैक्टर होगा। अब देखो 3 है नहीं तो हमने क्या लिया 5, तो आंसर कितना है हमारा दोस्तों 10। ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका ले सकते हैं हम, देखो क्या है, 30 और 40 का हमने किया डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब डिफरेंस किया हमने तो डिफरेंस कितना आया 10। अब देखो 10 से 30 भी डिवाइड होगा और 40 भी, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, HCF। तो HCF कितना आया दोस्तों 10। ऐसे करेंगे, HCF ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया ना दोस्तों। चलो और आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 923 और 949 का HCF निकालो। 923 और 949 का HCF क्या होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे है भाग विधि। भाग विधि से हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसका HCF। देखो 949 को हमने भाग दिया 923 से। किससे दिया दोस्तों, 923 से। 923 एकम 923, कितना बचा 6, 2। 26 से फिर हमने डिवाइड किया 923 को। किसको डिवाइड करेंगे, 923 को। 26 दिया 78, 26 दिया 78, 12 में 60 गए 4 और 1 उतार लिया 3। तो 26 पंजे चलाओ, तो 26 पंजे 130, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 3 13, हाँ। तो बचा कितना 13। अब 13 से डिवाइड करो 26 को, 13 दूनी 26। तो HCF हमारा कितना आया, HCF आया हमारा 13। अब दूसरा है, सेकंड नंबर पे है फैक्टर, गुणनखंड विधि। क्या है दोस्तों, गुणनखंड विधि। देखो हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 923 के। किसके गुणनखंड करेंगे, 923 के। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये नहीं डिवाइड नहीं होगा इससे। 13 से देखो, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13 डिवाइड हो गया, तो ये कटेगा 71 से। अब फैक्टर करेंगे हम किसके, 949 के। किससे डिवाइड होगा ये, 13 से डिवाइड कर लो, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, ये डिवाइड होगा 73 से। अब देखो इसने क्या कहा था, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 13, तो HCF हमारा क्या आया 13। ठीक है दोस्तों, HCF हमारा क्या आया 13। अब एक डिफरेंस विधि है, डिफरेंस विधि से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे 923 और 949 हमने इनका डिफरेंस किया, तो कितना है डिफरेंस, 4 में से 2। अब देखो 2600 इसका HCF नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हमारा फैक्टर क्या होगा हाईएस्ट, 13 दूनी 26, तो HCF कितना है दोस्तों 13। ठीक है, ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168, 189, 168, 189 और 231।
का HCF क्या होगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका हमें निकालना HCF। तो कैसे निकाल लेंगे, तो हो 231 को भी डिवाइड कर सकते हो 189 से। तो फर्स्ट है हमारी भाग विधि। अब देखो, एक चलाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 189, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 8 गए 4। अब 42 से किसे डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड करो 189 को, तो कितना आया, 4 चलाओ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 2, तो फिर डिवाइड करो किसे, इससे 42 को, किसे डिवाइड करें, 42 को, 21 दूनी 42। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया, 21। ठीक है दोस्तों। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड में हम इनके करेंगे फैक्टर। फैक्टर करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। फिर करो 189 के फैक्टर, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब फैक्टर करो 231 के, 231 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 से। अब देखो इसने क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट क्या कॉमन है इसमें फैक्टर, 3 है, इसमें भी 3 और यहाँ पे भी 3, और कोई है 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 गुणा 7 बराबर कितना आया, HCF 21। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है।